दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कहर जारी है, जहां रोजाना के केस की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा रहती है। इस लहर के पीछे की वजह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है। वैसे तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन महामारी का अंत होता नजर नहीं आ रहा। इस पर अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने राहत भरी खबर दी है। उनका मानना है कि अब कोरोना के अंत में ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? दोस्तों, कोरोना वायरस में तेजी से बदलाव यानी कि म्यूटेशन हो रहा है। इसीलिए जीनोम जांच बहुत जरूरी है, ताकि ये पता रहे कि देश में किस वेरिएंट की वजह से ये स्थिति बनी है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने ओमिक्रॉन का भी तोड़ निकाल लिया है। क्या है वो तोड़? आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो लिहाजा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये खबरें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना से भारत में क्या है हालात? दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना के बीच भारतवासियों के लिए एक गुड न्यूज है। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,38,018 नए मामले सामने आए हैं। यह सोमवार से 20,071 कम है, जबकि 310 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि यह आंकड़ा कोरोना के उछाल से थोड़ा कम हुआ है, जबकि देश में ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी है और इसके मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 8,891 नए मामले सामने आए। ये सोमवार के मुकाबले 8.31% ज्यादा है। लेकिन अब ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार की तैयारी पूरी है। भारत ने ओमिक्रॉन से लड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या है वो रास्ता, आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खास खबरें। कब पूरी तरह से खत्म होगी कोरोना महामारी? अमेरिका के वैज्ञानिक ने दी राहत भरी खबर। दोस्तों, वाशिंगटन के वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुतुब महमूद ने कहा कि कोरोना महामारी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसका अंत बहुत ही पास है। ये एक शतरंज के खेल जैसा है, लेकिन इसमें कोई विजेता नहीं है। ये एक ड्रॉ मैच जैसा है, जिसमें कोई चरण ऐसा आएगा कि वायरस छिप जाएगा और हम जीत जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सभी को मास्क से छुटकारा मिलेगा और दुनिया फिर से आगे बढ़ेगी। डॉक्टर कुतुब बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे सटीक हथियार है। इसके अलावा एंटीवायरल और एंटीबॉडी भी प्रमुख हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल हमने कोरोना के खिलाफ जमकर किया है। डॉक्टर आगे कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई नया म्यूटेंट आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सभी का टीकाकरण कर दिया तो हम इस वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने भारत की कोवैक्सीन को भी बेहतरीन बताया है। कंपनी ने बनाई ओमिक्रॉन को मात देने वाली वैक्सीन। फेज 2 का ट्रायल हुआ पूरा। दोस्तों, भारत की कंपनी जेनोवा बायोफार्मा कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखकर वैक्सीन बना रही है। यह भारत की पहली mRNA वैक्सीन है और ये एक ओमिक्रॉन के संकट के बीच में उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है। भारत की पहली mRNA वैक्सीन कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी असरदार हो सकती है। इसके निर्माण का काम जारी है और फिर ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी जाएगी। बता दें कि जेनोवा बायोफार्मा नाम की कंपनी भारत की पहली mRNA वैक्सीन बना रही है। जानकारी के मुताबिक जेनोवा बायोफार्मा ने इंडियन ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि DCGI के पास फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जमा कर दिया है। कंपनी के मुख्य तौर पर ऐसी वैक्सीन तैयार करने में जुटी है जो कि ओमिक्रॉन पर असरदार हो। कंपनी ने फेज 3 के ट्रायल के लिए भी लोगों को चुन लिया है। अब ट्रायल के डेटा को जल्द ही भारत में औषधि महानियंत्रक के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी देखेगी। फिर इसकी प्रभावकारिता और इम्यूनोजेनिसिटी की जांच इंसानों पर लगाकर की जाएगी। पुलवामा में खुली पहली RT-PCR लैब। दोस्तों, पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है। इसको लेकर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने मोर्चे पर सतर्कता बरत रहे हैं और टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में पहली RT-PCR लैब खोली गई है। इस लैब के खुल जाने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिली है।
क्योंकि इससे पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चेक होने के लिए श्रीनगर जाती थी। इस बात की जानकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी थी। अब तक लोगों को कोरोना रिपोर्ट मिलने के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलवामा में कोरोना टेस्टिंग लैब बन जाने से क्षेत्र के लोगों को भी जल्दी कोरोना की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर में सोमवार को एक ही दिन में कोरोना के 2827 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 1734 मामले कश्मीर और 1093 मामले जम्मू में आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीनगर के सबसे बड़े अस्पताल SMHS और SKIMS में मरीजों के लिए OPD सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ गैर जरूरी सर्जरी को भी अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए रैपिड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।